नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट के ऊपर। बजट के दो अंशों में मैं जो है अपने वीडियो को जो है डाइवर्ट करना चाहूंगा। सबसे पहला पार्ट आज हम लोग करेंगे जो कि पर्सनल लेवल, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या चीजें जो है मेरे लिए इस पर्टिकुलर बजट में मुझे मिलने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा अंश एज अ इन्वेस्टर इस बजट के थ्रू मैं कौन से कंपनीज में कौन से सेक्टर्स खुले हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज के बजट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट डिसअपॉइंटमेंट रहेगा अगर आप ओल्ड रेजीम फॉलो करते हैं। सो इनकम टैक्स में दो रेजीम जो है लागू किए गए हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। तो पुराने रेजीम में अगर आप हो, मतलब आप एटीसी यूज करते हो, आप होम लोन यूज करते हो, होम लोन का प्रिंसिपल इंटरेस्ट पोर्शन यूज करते हो, एटीडी यूज करते हो, ये सारे जो है अलग अलग डिडक्शंस जो है अगर आप यूटिलाइज करते हो दोस्तों, तो इस डिडक्शन के रिलेटेड कुछ भी हम लोगों ने जो है देखा नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगेगा अगर आप ओल्ड रेजीम फॉलो करते हो। और इवन जिस तरीके से जो है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू जो है बात आई है, तो ये बहुत ही क्लियर यहाँ पर नजर आ रहा है कि आगे चल के नए रेजीम को ही ज्यादा जो है तवज्जो दिया जाएगा, ज्यादा फोकस दिया जाएगा, ज्यादा जो है ध्यान दिया जाएगा कि लोग ज्यादातर जो है इस रेजिम में आकर इसका बेनिफिट और लाभ ज्यादा उठाए। तो वो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो ओल्ड रेजिम डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड रहेंगे, न्यू रेजिम में जरूर कुछ बदलाव हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्लैब्स में कोई चेंजेस हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग स्लैब्स है। तो इस स्लैब्स के अनुसार आपका जो है टैक्सेशन कैलकुलेशन में आएगा। तो ये डिफाइन करेगा आप क्या करना चाहते हो आपके इनकम के साथ। तो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स रहेगा आपके लिए। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो ओवरऑल आपको जो है रिबेट 5 लाख से 7 लाख जो है बढ़ा दिया गया है। तो इनडायरेक्टली जो है आपको एंकरेजमेंट दिया जा रहा है कि आप पुराने रेजीम से हटकर आप नए रेजीम में आ जाओ। और इसीलिए इसको डिफॉल्ट जो है ऑप्शन भी रखा गया। इसके पहले जो है सबके सब जो है ओल्ड रेजीम एक डिफॉल्ट था, बट अब ये जो है एक जो है डिफॉल्ट रेजीम के इसमें होगा। मतलब ये दो अलग अलग जो है टैक्सेशन के इसमें आप जा सकते हो। आप सैलरीड पर्सन हो, आप बिजनेस प्रोफेशन में हो, आपको जो है कैपिटल गेन्स में पैसे मिल रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है डिफाइन आप करोगे कि जो भी इसमें आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। बट कुछ कुछ सेक्शंस में जो है कुछ कुछ ग्रुप ऑफ जो है उनको जो है लिमिटेशंस के रूप में जो है। तो वो डेफिनेटली हम लोग और आगे बात करेंगे। तो ये रहा इनिशियल पॉइंट की ओल्ड और न्यू रेजिम में। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं कि यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक छोटी सी चीज जो है बताई गई है और उसको थोड़ा सा मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा। मतलब क्या, 31 मार्च का डेडलाइन दिया गया है फॉर प्रीमियम वाइज। तो मतलब यहाँ पर बताया गया है कि आप यदि 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम अमाउंट जो है देकर आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो, तो 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम देने के कारण आपको जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो बेनिफिट्स जो है टैक्सेबल रहेंगे। तो जितना टैक्सेबल उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में रहेगा, आपको पूरा का पूरा 100% टैक्स बेनिफिट जो है नहीं मिलने वाला है। यदि आप जो है 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम पे किया हुआ पॉलिसी जो है आप लेते हो 31 मार्च 2023 के बाद, तो अगर आप जो है 10 लाख का पॉलिसी अगर लाभ लेते हो 31 मार्च 2023 के पहले, तो उससे रिलेटेड सब के सब बेनिफिट्स आपको जो है एग्जम्पशन रहेगा। मतलब बहुत ही क्लियर है पॉइंट यहाँ पर हमको कि बड़े पॉलिसीज 5 लाख से बड़े पॉलिसीज लेना है तो हमें सिर्फ अगले 2 महीने के अंदर ही हमें लेना पड़ेगा।
अगर उसके बाद अगर हम लोग लेते हैं तो वो जो बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट है, वो जो है कहीं ना कहीं हम लोग मिस आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो है इंश्योरेंस के बेनिफिट्स पे भी जो है एक जो है अंकुश लगाया जा रहा है। तो ये चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है आप लोगों को। अब दूसरे विषय पे आएंगे। यदि आप एक सीनियर सिटीजन हो, ठीक है, तो सीनियर सिटीजन के हिसाब से दो तीन चीजें बहुत जहां पर चेंजेस देखने को मिला है। एक चीज मैं बोलूंगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो भी जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें जो है चेंजेस हम लोग देख रहे हैं। और जो है ऑन एन एवरेज हम लोगों ने जो देखा है, और वो अमाउंट जो है 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख हो गया है। मतलब आप एक सीनियर सिटीजन हो, 60 साल से ज्यादा उम्र है आपकी, तो आपको 30 लाख तक जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। और इसी इसमें एक और स्कीम जो है मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है, इनकम स्कीम हम लोग जो बोलते हैं MIS, तो उस स्कीम में भी जो है पहले 9 लाख ही लिमिट हुआ करता था। आज जो है टोटल 15 लाख का जो है लिमिट दिया गया है अगर जॉइंट अकाउंट में ओपन करते हैं, और वही अगर सिंगल अकाउंट है तो 9 लाख का लिमिट है। तो इसके पहले 4.5 और 9 हुआ करता था, बट अभी जो है चेंजेस जो हम लोग देख रहे हैं, तो पोस्टल MIS में स्पेसिफिकली आप अगर सिंगल अकाउंट से ओपन करते हो तो 9 लाख आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और यदि जॉइंट हस्बैंड ऑफ वाइफ दोनों का अकाउंट जो है एक ही इसमें है तो 15 लाख आप जो है अपना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत क्रूशियल पॉइंट्स है दो। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, और वो पॉइंट ये है दोस्तों कि लीव एनकैशमेंट के रूप में 3 लाख का ही लिमिट हुआ करता था। आज वो लिमिट बढ़ के 25 लाख किया गया है। तो नॉर्मली होता कैसा है कि अगर लीव एनकैशमेंट के रूप में अगर मैं रिटायर हो जाता हूं, उसके बाद अगर लीव एनकैशमेंट अगर मुझे 3 लाख मिलता है तो मैं वो 3 लाख जो है मेरे लिए एग्जम्पशन रहेगा। बट आज अभी हम लोग अगर बात करते हैं तो ये 25 लाख तक जो है अमाउंट मिल गया है। मतलब यहाँ पर आपको समझना ये है दोस्तों कि अगर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं तो मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मैं पोस्टल MIS और जो है लीव एनकैशमेंट के रूप में मैं जो है ये सारे बेनिफिट्स में उठा सकता हूं। एक तरीके से एक सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। डेफिनेटली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अलग बेनिफिट्स हैं, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर हैं तो उसके बेनिफिट्स में कैसे उठा सकता हूं, इस पर्टिकुलर बजट में हम लोगों ने देखा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक मेन पॉइंट्स हैं दोस्तों। और इसके अलावा सरचार्ज के विषय पे भी हम लोग अगर आएंगे तो सरचार्ज उसी के लिए लागू होगा जो बेसिकली 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो है बेसिकली कमाता है, उनको वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 50 लाख से अगर ऊपर आपका इनकम है तो वो लागू होगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखा है, अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है तो उसमें भी कुछ लिमिट हम लोग देख रहे हैं। और लिमिट्स में भी हम लोगों ने देखा है 2 लाख से बढ़ के 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ का जो है टर्नओवर हम लोग देख रहे हैं। और वही आप जो है दूसरे प्रोफेशन की बात करते हैं तो 50 लाख का लिमिट बढ़ा के 75 लाख का जो है प्री एग्जम्पटिव बिजनेस जो है 50 से 75 लाख तक बढ़ा दिया गया है। मतलब इनडायरेक्टली समझना है दोस्तों, बिजनेस के रूप से अगर आप अपने जो है इनकम को रिवील करते हैं तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। तो सैलरी पर्सन के लिए सरचार्ज एक जो है रिवील हो रहा है, एक जो है थोड़ा सा पॉइंट कम हो रहा है। और यदि आप नए रिजीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो आपको एक और बेनिफिट मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप जो है एक पर्सनल लेवल पे अगर आप डायरेक्ट इनकम टैक्स के रूप में अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों। और छोटे छोटे पॉइंट्स एज एंड व्हेन हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से शेप आउट होता है, किस तरीके से
स्लैब में जो है वेरिएशन हम लोग लेना चाहते हैं, ओल्ड के साथ नए के साथ हम लोग अगर चल होना चाहते हैं तो कौन सा अच्छा हो सकता है, हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी के लिए ये रहा हमारा पर्सनल लेवल तक का जो है बजट इम्पैक्ट। और इसके बाद डेफिनेटली हम लोग एज ए इन्वेस्टर्स जो है कौन से जगह पर जो है गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रहा है, क्या हम लोग उसको एज अ इन्वेस्टमेंट कैसे उसमें अपना सकते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ पर लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। आशा करता हूं आपको जो है जो चीज जो है बहुत बड़ा चीज को मैं छोटे से पॉइंट जहां जो आपके लेवल तक जो है यूजफुल होगा उसी चीज को मैंने यहाँ पर रिवील करने की कोशिश की है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।